हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। अब हमारा क्या मिशन है। हमारा मिशन जो है आपका बोर्ड एग्जाम है। माने आपका बोर्ड एग्जाम का मिशन स्टार्ट हो गया है और मात्र केवल 15 दिनों में हम आपके जो है क्लास 10th का मैथ कंप्लीट करा के देंगे। माने अगर आप 15 दिन ध्यान से पढ़ लेते हैं और ये जो हम आपको 15 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, अगर आप इन लेक्चरों को ध्यान से देख लेते हैं, कंप्लीट नोट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर आएगा उसको देखते ही कर देंगे, चुटकियों में सोल्व कर देंगे। लेकिन बस आपको ध्यान से पढ़ना है। हम आपको 15 लेक्चर देंगे और 15 लेक्चर में कंप्लीट मैथ आपको देंगे, ठीक है बच्चा। और जिसका पहला लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है, और पहले लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। माने दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण आपका एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर नंबर 3, उसका आप जो है पूरे का क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज बिट्टू चौधरी एंड योर ब्यूटीफुल चैनल न्यूटन एकेडमी प्लस। तो न्यूटन एकेडमी प्लस पर आपका बोर्ड एग्जाम का मिशन स्टार्ट हो गया है। ये केवल मात्र 15 दिनों का है। अगर आप 15 दिन की तैयारी कर लेंगे तो आपका पेपर चुटकियों से सोल्व हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, ध्यान देंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है बच्चा, अगर देखिए कोई समीकरण इस रूप की है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर कोई समीकरण इस रूप की है, इसके जैसी है, माने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तब वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। पहली बात, क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। जब 1 पावर होती है तो हम कहते हैं रैखिक समीकरण। और क्योंकि इसमें दो चर है, x है और y है, तो इसलिए दो चर वाला है। ठीक है बच्चा। अब इसके जैसे एक आप एग्जांपल देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किसी भी बच्चे को कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देखिए ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0। तो आप ध्यान से देखेंगे, x है, y है, यहाँ पर y का गुणांक b है, यहाँ पर y का गुणांक -3 है, यहाँ पर x का गुणांक a है, x का गुणांक 2 है, यह प्लस c, अच्छा जो पद है वो 6 है, और यहाँ पर c है। तो ये देखिए इसके जैसा है कि नहीं, पावर 1 है दोनों की, x और y है, तो इसलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो अगर कोई भी समीकरण इस रूप के आपको दिखाई दे तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से और देख लीजिए। जैसे कहीं पर लिखा है 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इक्वेशन है, क्योंकि x है और y है, दोनों की पावर 1 है। ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होती है। डेट्स ऑल। पहली बात आपकी कंप्लीट हो गई है, माने आप समझ चुके हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है बच्चा। अब देखिए आपको क्या करा जाएगा, आपको दो इक्वेशन दी जाएगी हर बार, क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल है, दो चर है। x और y दो चर है, तो दो चर का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो आपको दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है। जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाती है, दो समीकरण आ जाती है, तो उन्हें हल करके आप उनका मान निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अगर आपको x और y का मान निकालना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण से, तो आपको दो समीकरण दी जाएगी और दोनों समीकरण को सोल्व करके आप मान निकाल सकते हैं x और y का। ठीक है बच्चा। तो x और y का मान निकालने के लिए, माने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधियां होती है, और उसमें पहली जो मेथड है, जो पहला विधि है, वो आपकी विलोपन विधि है। ठीक है बच्चा। तो विलोपन विधि ध्यान से देखेंगे क्या होती है विलोपन विधि। तो देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के बेस पर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया गया है इस प्रकार कि x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 6। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, और आपको कहे कि इन दोनों इक्वेशन को हल कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को हल कीजिए। माने आप इन्हें क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ध्यान देंगे बच्चा, आपको हल करना है, हल कीजिए। हल करने का माने होता है x और y का मान ज्ञात करना, माने आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बच्चा, अभी हमने आपको बताया है x और y का मान ज्ञात करने की तीन विधियां होती है, और उसमें सबसे पहली आप विधि सीखेंगे विलोपन विधि। ठीक है बच्चा। तो आप विलोपन विधि सीखेंगे, आप लिख लीजिए, हल कीजिए विलोपन विधि से। किससे बच्चा? विलोपन विधि से। तो अगर आप विलोपन विधि से आप इसका हल करेंगे तो कैसे करते हैं,
देखिए स्टेप होते हैं और वे स्टेप आप नोट डाउन करते चलेंगे और ध्यान से देखेंगे। हम एक तरीके के 2 क्वेश्चन कराएंगे और आपको उनको करते रहना है, ठीक है बच्चा। एक बार के में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका मिशन है बोर्ड एग्जाम का। इसमें हम एक एक क्वेश्चन नहीं, माने सभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ जो इंपोर्टेंट होता है, जो बोर्ड के एग्जाम से इंपोर्टेंट होता है, इस प्रकार आपको कराएंगे, ठीक है बच्चा। और आपको विधि सिखाएंगे। तो देखिए ध्यान देंगे, दोनों समीकरण को आप देखिए। जैसे ही दोनों समीकरण को आप देखेंगे, इस समीकरण में x और y है, x और y है, और आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, आप किसी को भी पकड़ते हैं, आप y को पकड़िए या x को पकड़िए। समझ में आई बात है? 2 ही चीजें हैं इसमें, x और y। तो आप या तो x को देखिए या फिर y को देखिए। बताइए आपको कौन प्यारा लगता है। सपोज कीजिए आपको यहाँ पर y प्यारा लगता है, तो आप y को देखिए। अब आप y को दोनों इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पर y का गुणांक कितना है, गुणांक माने y के गुणा में कौन है, तो यहाँ पर y की गुणा में 1 है बच्चा, मल्टीप्लाई में। और यहाँ पर y की जो गुणा में है वो माने y की जो मल्टीप्लाई में है वो 3 है बच्चा। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई तो इक्वेशन 1 में करेंगे, और यहाँ पर 1 था तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। माने विलोपन विधि में आप क्या करेंगे, पहले गुणांक को देखेंगे, मल्टीप्लाई में कौन है, y की मल्टीप्लाई में, उधर भी देख, पहली इक्वेशन में भी देखेंगे, दूसरी में भी, और जो पहली इक्वेशन में होगा उसकी तो गुणा मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, और जो सेकंड इक्वेशन में y की मल्टीप्लाई में होगा उसकी आप फर्स्ट में करेंगे, ठीक है बच्चा। तो करिए, जैसे आप करते हैं तो करेंगे, यानी कि मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, और इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, ठीक है बच्चा। तो देखिए ध्यान देंगे, इसमें आपको 3 की मल्टीप्लाई करानी है, तो 3 की जब x में कराएंगे तो 3x, और 3 की y में कराएंगे तो 3y, और 3 की 5 में कराएंगे तो 15, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर आपको 1 की मल्टीप्लाई करानी है, तो 1 की 2 में कराएंगे तो 2 ही आएगा, 1 की 3 में कराएंगे तो 3 आएगा, और 1 की 6 में कराएंगे तो 6 आएगा, ठीक है बच्चा। तो ये आपको इक्वेशन आपने मल्टीप्लाई करानी है। जैसे आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप देखेंगे जो आपको प्यारा लगता था, यहाँ पर y को तो देखा था आपने, तो उसके गुणांक जो है जो मल्टीप्लाई में है वे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। फिर आप साइन चेंज करेंगे, इक्वेशन देखिए, इसमें प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, तो आप एक इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। अगर दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, लेकिन अगर एक में प्लस का एक में माइनस का है तो साइन चेंज नहीं करेंगे बच्चा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, इक्वेशन जो ये आपकी ये सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस का है बच्चा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। फिर देखिए आप इनको जोड़ देंगे, माने ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करते हैं तो ये प्लस 3y और ये माइनस 3y, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कट हो जाएगा, और ये बचेगा 3x से 2x जाएगा तो x बचेगा, ठीक है बच्चा। और 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे। तो x का वैल्यू इस प्रकार आपको 9 मिल गया है, ठीक है बच्चा। जैसे ही आप x का मान फाइंड कर लेते हैं तो आप x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। x का मान देखिए, x का मान लीजिए आप 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखने पर जैसे आप रखेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए x का मान कितना है, 9 आया है, तो यहाँ पर 9 + y = 5, और ये 9 प्लस का है उधर जाकर बच्चा, तो कितना हो जाएगा 5 - 9, तो y का वैल्यू आपको इस प्रकार -4 मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी आपको प्यारा लगता है, सपोज करिए आपको x प्यारा लगता है, तो आप इक्वेशन 1 में आप ये देखिए x की मल्टीप्लाई में कौन है, और 2 में देखिए, और जो इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई में है माने x की गुणा में है, उसको आप 1 की करेंगे, और जो 1 में है उसकी आप 2 में करेंगे, ठीक है बच्चा। और आप फिर साइन चेंज करेंगे। अगर साइन चेंज नहीं है तो देखिए, यहाँ साइन चेंज नहीं था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था बच्चा। अगर साइन चेंज नहीं है तो साइन चेंज करेंगे, और अगर साइन चेंज क्या है, साइन चेंज है पहले, एक का प्लस का एक का माइनस का है, तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे फिर, ठीक है बच्चा, ध्यान देंगे। देखिए एक क्वेश्चन से और समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, एक क्वेश्चन से और समझिए। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप विलोपन विधि सीख रहे हैं, और विलोपन विधि बड़ी आसान विधि है, ठीक है बच्चा। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया है,
देखिए ऐसे 2x माइनस 5y बराबर 10, और ये दिया है 3x प्लस 6y बराबर 8। ठीक है बच्चा, ये आपको इक्वेशन दी है, और आपको ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करना है। हल कीजिए, ये आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए हमने क्या बताया है, सबसे पहले जो भी आपको प्यारा लगता है आप उसको उठाइए। सपोज करिए आप यहाँ पर भी y प्यारा लगता है, तो y की मल्टीप्लाई में इसमें देखिए कौन है 5, इसमें कौन है 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी। कर लेंगे आप मल्टीप्लाई? तो करिए, यानी कि आप इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई 6 की करेंगे और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई 5 की करेंगे। ठीक है बच्चा, करिए। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन 1 में, तो 6 2 जा 12x हो जाएगा, और 6 5 जा 30y हो जाएगा, और 6 10 जा 60 हो जाएगा। और 5 किस में करेंगे तो 5 3 जा 15x हो जाएगा, और 5 6 जा 30y, और 5 8 जा कितना बताइए 40। ठीक है बच्चा, अब बताइए, अब आपने मल्टीप्लाई कर दी है, फिर हमने क्या कहा था, जो बराबर हो जाता है, कौन बराबर हो गया y का गुणा क्या, यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30 बराबर हो चुका है। अगर साइन चेंज नहीं है तो साइन चेंज करेंगे, और अगर साइन चेंज पहले से ही है तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा, तो बताइए साइन चेंज है कि नहीं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो पहले ही चेंज है तो इसलिए आप चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ये डायरेक्ट ही कट जाएंगे ऐड करने पर, जोड़ने पर। जैसे आप जोड़ते हैं, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 30y प्लस का 30y एक दूसरे को कट कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये 12x ये 15x, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होता है, और ऐड होकर कितना आएगा, देखिए 15 और 12 कितना हो जाएगा 27x, और बराबर ये कितना आ चुका है बच्चा 60 और 40 कितना, क्योंकि प्लस प्लस ऐड होगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका x का वैल्यू 100/27 आ चुका है। अरे 27 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो गया है, तो x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चा, तो x का वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में या 2 में रखने पर आपको y का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं। और देखिए सपोज करिए आप इसमें y का, अब तक आपको y प्यारा लग रहा था, लेकिन अगर आप x प्यारा मानते तो x की मल्टीप्लाई में यहाँ पर कौन है 2, यहाँ पर कौन है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें, x की मल्टीप्लाई 2 इस, देखिए 2 की यहाँ पर होती और 3 की इक्वेशन 1 में होती। तो करिए, अगर आप इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कराते हैं 3 की, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की, अरे इसकी मल्टीप्लाई में कौन, x की यहाँ पर 2, यहाँ पर कौन 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में और 2 की मल्टीप्लाई 2 में। ठीक है बच्चा, कब करिए, तो 3 2 जा 6x, और 3 5 जा 15, और 3 10 जा 30, और 2 की यहाँ पर 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16। ठीक है बच्चा, देखिए आपको कौन प्यारा लग रहा था x, तो देखिए x बराबर हो चुका है। इसके साइन चेंज है कि नहीं, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो चेंज नहीं है। तो अगर साइन चेंज नहीं होता है, आप साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज कर ऐड कर देंगे। तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस हो, ये प्लस का माइनस हो गया है, प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, और ये कट गया है। अब देखिए -15y -12y कितना हो जाएगा, -27y। अरे माइनस माइनस ऐड होता है और ऐड होकर माइनस का लिखा जाता है, तो -27y। ये 30 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो ये घटेगा और घटकर कितना बचेगा बच्चा, 40 बचेगा। ठीक है बच्चा, अब इसको इधर ले जाइए, तो y का वैल्यू आ गया है 14 अपॉन माइनस भी इधर आएगा बच्चा 27। तो आप यहां से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर आप x की जो गुना में है, x की जो मल्टीप्लाई में है, अगर आप उसको बराबर करते हैं तो आपको y का वैल्यू मिलता है, और अगर आप y की जो गुना में है, y के जो गुणांक है, अगर आप उनको बराबर करते तो आपको x का वैल्यू मिलता है। तो y का गुणांक बराबर करने पर y का वैल्यू x का वैल्यू मिल जाता है, और x का गुणांक बराबर करने पर
y का वैल्यू मिल जाता है और इसी विधि को कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है बच्चा, तो विलोपन विधि से आप सोल्व करना सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट विधि देखते हैं। नेक्स्ट विधि में अब आप बच्चा प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए बार बार बहुत सारे आप मैथ लीजिए, अपना मैथ उठाइए और उसके सभी क्वेश्चन जितने भी ये आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण, आपको दो समीकरण दी जाएगी और उनको हल करना विलोपन विधि से बार बार हल कीजिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, अब इसी क्वेश्चन को सर अगर मैं देखिए, अब हम आपको किससे सिखाते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से दो रैखिक समीकरण को हल करना। प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाला रैखिक समीकरण हल करना। ये बड़ा आसान है बच्चा, हल करना। सपोज करिए आपको दो इक्वेशन दी गई है और दो इक्वेशन देकर आपको क्या कह रहा है कि आप जो है इसको हल करेंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि से। सपोज कीजिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x + y इक्वल आपको 5 दे रखा है और दूसरी जो इक्वेशन है आपको दी गई है 2x - 3y = 4। तो 2x - 3y = 4 और आपको ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर विलोपन विधि से हल करना होता, सपोज करिए आपको y प्यारा लगता तो y की गुणा में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 की गुणा इसमें होती और 3 की गुणा इसमें होती और क्या साइन चेंज पहले से ये कट जाते बराबर होकर और ये ऐड हो जाता और ये भी ऐड हो जाता। आसान था कि नहीं? लेकिन अगर आपको विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से करना है तो आप क्या करते हैं? ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। आपको जोन सी भी इक्वेशन प्यारी लगे उससे आप या तो x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। दो इक्वेशन है आपके पास, जो भी आपको प्यारी लगती हो उसी इक्वेशन से आप जो है x या y का वैल्यू फाइंड कीजिए और उसको निकालकर इक्वेशन, सपोज करिए आपने 1 से निकाला है तो आप 2 में रख दीजिए और सपोज करिए आपने 2 से निकाला है तो 1 में रख दीजिए। ये इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चा, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज करिए ये आपको x + y = 5 है और आप x का, सपोज करिए आप x का मान निकाल रहे हैं। इक्वेशन 1 उठाइए आपने, इक्वेशन 1 से आप निकाल रहे हैं तो बताइए x यहाँ पर ही रखेंगे, y उधर जाएगा तो 5 - y आएगा। तो आपने इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लिया है। 1 से निकाला है कि नहीं? तो आप 2 में रखेंगे, तो आप 2 में रखिए x का मान जो आपने x का मान निकाला है, इस समीकरण आप 2 में रखेंगे। रखने पर रखिए बच्चा, मान रखने का माने क्या होता है? आप x की जगह जो मान आया है उसको रख दीजिए। तो देखिए 2 ऐसे रहेगा, x की जगह आप रखेंगे 5 - y, तो 5 - y और -3y और = 4 हो जाएगा बच्चा। अब देखिए आप क्या करेंगे, 2 5 = 10 और 2 की y में होगी तो 2y और ये -3y और = 4। -2y -3y माइनस बताइए कितना हो जाएगा बच्चा? -2y और -3y -5y हो जाएगा, माने 10 - 5y = 4। आप ध्यान से कोशिश करिए, आपको y का वैल्यू निकालना है तो आप y को यहीं पर रखेंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे। तो देखिए -5y इक्वल हो जाएगा 4 - 10, 4 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? -6 आएगा बच्चा और -5y। ठीक है बच्चा, माइनस से माइनस खत्म हो गया है तो y का वैल्यू इस प्रकार आपको 6/5 आ जाएगा। देखिए बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से करिए, आराम से करिए। माने प्रतिस्थापन विधि से में क्या होता है, आप किसी भी इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालते हैं और आप दूसरी समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए आप पहली से निकालते हैं तो आप 2 में रखेंगे और 2 से निकालते हैं तो आप पहली में रखेंगे। बात क्लियर हो गई? अब y का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए बच्चा, जहाँ x के मान में। जैसे आप x के मान में रखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए y का मान x के मान में रखने पर रखिए बच्चा। जैसे आप रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 5 ऐसे रहेगा -y, y की जगह आएगा
6/5। देखिए एलसीएम लेंगे तो x बराबर 5 5 जा 25 और 1 6 के 6 आएगा और 5 1 जा 5 और 25 से 6 जाएगा तो 19/5। तो इस प्रकार आपको x का वैल्यू 19/5 आ चुका है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से आप x या y का वैल्यू निकालते हैं, एक से निकालते हैं तो दो, फिर दो में रख देते हैं, बात खत्म। इतना ही काम आप करते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन से और आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन और कराएंगे हम। एक टाइप के दो क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि अगर एक क्वेश्चन में आपको नहीं आता है तो सेकंड क्वेश्चन से आप 100% सीख जाए। ठीक है बच्चा, सपोज करिए आपको दे रखा है एक क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 3x माइनस 5y इक्वल 4 और आपको सेकंड जो इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको 1 दी गई है और जो इक्वेशन 2 दी गई है बच्चा वो दी गई है 9x माइनस 2y इक्वल 7। ये आपको इक्वेशन 2 दी गई है। आपको इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है बच्चा, हल करिए। हल करने का माने सोल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चा, तो करेंगे कैसे करेंगे बताइए। आप इक्वेशन 1 से या 2 से एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन अगर पहले से निकालेंगे तो 2 में रख देंगे और 2 से निकालेंगे तो पहले में रख देंगे। रखिए, निकालिए बच्चा। पता है किससे निकालेंगे? मान लीजिए आप 1 से निकालते हैं तो इक्वेशन 1 से तो 3x माइनस 5y इक्वल आपको 4 दिया गया है। x का वैल्यू निकालेंगे बच्चा तो माइनस 5y को उधर ले जाएंगे तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में है और इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा बच्चा 5y/3 आ चुका है। x का वैल्यू आ गया है। अब बताइए आपने किससे निकाला है? 1 से निकाला है तो आप x का वैल्यू 2 में रख देंगे। रखिए बच्चा, यानी कि x का मान 2 में, समीकरण 2 में रखने पर जैसे आप रखते हैं बच्चा, रखेंगे तो 9x की जगह आएगा 4 प्लस 5y/3 और फिर माइनस 2y इक्वल 7। ठीक है बच्चा, करिए। 3 से 9 जाएगा तो 3 बचेगा बच्चा और इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा यहाँ पर और 3 5 जा 15 आएगा बच्चा और माइनस 2y इक्वल आपका 7 आ चुका है। और देखिए ये 12 उधर ले जाइए बच्चा, y को यहीं पर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाइए और 15y से 2y जाएगा तो आपका 13y बचेगा और ये 12 उधर जा चुका है। तो 7 माइनस 12 कितना आ चुका है बच्चा? ये आपका 5 आ चुका है। तो यानी कि 13y इक्वल 5, तो यहाँ से ये 13 उधर जाएगा तो 5/13 y का वैल्यू आ चुका है। अब आप y का वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए तो इस प्रकार आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए या इक्वेशन 1 2 में रख दीजिए, जैसा आपका मन करता हो। ठीक है बच्चा, तो बताइए कहाँ पर रखेंगे? बताइए, मान लीजिए आप यहीं पर रखते हैं तो y का मान या यहाँ पर रख लीजिए। चलो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखिए बच्चा, तो 3x माइनस 5y, y की जगह आप 5/30 रखेंगे 13 और इक्वल 4, 5 5 जा 25 और ये 25/13 हो जाएगा बच्चा और इधर नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3x ये हो जाएगा 25 पॉजिटिव हो गया इधर आकर और प्लस 4 पहले ही है बच्चा, 1 रखेंगे तो 1 ये 3x इक्वल 25 की 1 में मल्टीप्लाई तो 25 और 13 की 4 में कितना आएगा बेटा? 52 आएगा और ये एलसीएम आपका 13 आया है। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर इधर आएगा तो 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 39 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आपका x बराबर आने वाला है, ऊपर ऐड होएगा 5 और 2 7 बचेंगे और 5 और 2 ये भी 7 आ चुका है और ये 39। ठीक है बच्चा, तो अब आप ये आपका आंसर आ चुका है।
तो इस प्रकार आपने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया है। ये आपका क्या है, ये आपकी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है बच्चा। अब आप वज्र गुणन विधि देखेंगे, क्या होती है वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चा, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, ध्यान देंगे, अगर आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, सपोज करिए आपको क्या दिया गया है, देखिए हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, दो क्वेश्चन से आपको समझा देंगे, आपको क्लियर करा देंगे बातें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है बच्चा। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y, और ये आप जो है देखिए 3x + 4y = 10 और आपको दिया है 2x - 2y = 2। अरे 2 तो कॉमन होकर कट जाएगा, तो आप जो है यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 ले लिया। ठीक है, ये मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और आपको वज्र गुणन विधि से करना है। अब की बार आप किससे करेंगे, वज्र गुणन विधि से। ठीक है बच्चा, तो वज्र गुणन विधि से आप कैसे करेंगे, देखिए वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा आपको समझाते हैं। जैसे a1x b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है आपको a2x b2y + c2 = 0। बताइए ये रैखिक समीकरण है कि नहीं, ठीक है बच्चा। अरे इसके जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, ax + by ax + देखिए ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान देंगे, वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, x लिखते हैं, अपोन में x लिखेंगे और अपोन करेंगे, x अपोन, जैसे आप x लिखेंगे तो आप x पर ऐसे हाथ रख लेंगे। ठीक है बच्चा, तो आपको यहाँ पर y का गुणांक क्या दिख रहा है, b1, और यहाँ पर b2। तो आप क्या करेंगे, पहले b1 की c2 में मल्टीप्लाई और c1 की b2 में मल्टीप्लाई, इस प्रकार। तो माने b1 पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगी जब आप x को लिखेंगे, और फिर ऐसे होगी बच्चा। ठीक है, तो b1 की c2 में तो ये आएगा b1 c2, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, और c1 b2। ठीक है बच्चा, बातें क्लियर है। फिर आप बराबर लगाएंगे और y करेंगे ऐसे, क्या करेंगे, y करेंगे। अब जैसे आप y करते हैं तो आप y पर याद रखेंगे ऐसे। अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार देखिए, पहले जब आपने x पर हाथ रखा था तो इधर की इधर आप -y लिख लीजिए बच्चा, ताकि आपको कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको पहले मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब आप y पर हाथ रखेंगे तो पहले आप बच्चा यहाँ पर -y लिखेंगे, तो a1 की c2 में होगी, तो a1 c2, और c1 की a2 में होगी बच्चा ऐसे, c1 की a2 में। ठीक है, अब फिर आप क्या लिखेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। जब आप 1 लिखेंगे तो इन अचर पद पर पहुंच जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, a1 की b2 में और b1 की a2 में, a1 की b2 में माइनस b1 की a2 में, ऐसे, और ऐसे ही करते ही आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। आप फिर x बराबर ये रख लेंगे और y ये रख लेंगे, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या बताया है, देखिए आपका क्या है। ठीक है बच्चा, तो ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, ऐसे होना चाहिए। तो आप इसको जो माइनस ये बराबर 10 आपको दिया है, आप इधर ले लीजिए, इसको भी इधर ले लेंगे, उधर प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया है, उधर प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया है, और ये आपका बराबर 0 बच चुका है ऐसे। और ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। देखिए बिल्कुल बच्चा ऐसा ही रूप लिखा है कि नहीं, बराबर 0 ऐसा रूप होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहले आप x लिखेंगे, हमने अभी बताया है। x जब लिखेंगे तो x पर हाथ रख लेंगे, और पहले आपको मल्टीप्लाई ऐसे करानी है, तो 4 की +4 की मल्टीप्लाई होगी -3 में, तो +4 की मल्टीप्लाई -3 में। अब आप माइनस लगाएंगे। ठीक है बच्चा, अब क्या बताइए क्या करेंगे, अब की बार इस ऐसे हो चुके हैं -10 की -2 में। देखिए -10 की -2 में, तो -10 की मल्टीप्लाई -2 में,
ठीक है बच्चा। अब बराबर क्या पता है -y लिखेंगे। जब आप -y लिखेंगे तो 3 की -3 में, पहले ऐसे ही कराएंगे बच्चा, तो 3 की -3 में माइनस, ये माइनस आपके फॉर्मूले में है बीच में, ठीक है। अब ये करने के बाद अब की बार -10 की 2 में होगी बच्चा, -10 की मल्टीप्लाई 2 में और बराबर 1 जैसे ही कर लेंगे तो इन पर पहुंच जाएंगे आप 3 की -2 में प्लस 4 की +2 में, तो 3 की -2 में और 3 की -2 में और 2 की +4 में, ऐसे। ठीक है बच्चा, कर लिया है आपने, हमने समझा दिया है आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए x/4 3 जा 12 और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चा, देखिए तो 10 2 जा 20 और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस हो चुका है, बराबर -y/3 3 जा 9 पर प्लस माइनस माइनस रहेगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10 2 जा 20 इक्वल 1/3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ठीक है बच्चा, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लीजिए, ये -32 हो जाएगा बच्चा और -y ये 20 से 9 जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा और ये आपका 11 बचेगा बच्चा, बराबर 1/2 बचेगा। कर लिया है सर हमने। फिर क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है, देखिए 3 चीजें बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इसके बराबर रख सकते हैं और इसको इसके बराबर रख सकते हैं बच्चे से। तो जब आप क्या करेंगे, x/(-32) बराबर रखेंगे 1/2 के, तो ये -32 उधर जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा बच्चा, -32/2 और 2 से 32 जाएगा तो x का वैल्यू -16 आ जाएगा, से आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, जब आपको x का वैल्यू इसको बराबर रखने से मिल गया है तो y का वैल्यू इसको बराबर रखने से मिल जाएगा, तो देखिए -y/11 बराबर 1/2, 11 अपॉन में डिवाइड में है -11 बोली बच्चा क्यों, और -11 उधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा -11/2। ये होती है आपकी क्या क्या होती है बच्चा, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में आप क्या करेंगे, x पर हाथ रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे। फिर y लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर आप 1 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके ऐसे बराबर रख लेंगे। ध्यान देने वाली बात है, पहले मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -y को आप याद रखेंगे, पहले देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखा है, प्लस का x -y और +1, ठीक है बच्चा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब वज्र गुणन विधि से अब हम आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराते हैं कि कुछ आपको जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है बच्चा। आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पहले हम आपको समांतर रेखा और क्या समांतर क्या होती है, प्रतिच्छेद क्या होती है और ये आपका संपाति क्या होती है। देखिए अगर आपको 2 इक्वेशन दी जाए, माने 2 समीकरण दे दी जाए और ये जो समीकरण होती है ये बेटा रेखा का रूप होता है, माने रेखा होता है और लिख भी रहा है रेखिक, माने ये जो x और y में 2 चर वाला जो रेखिक समीकरण होती है वो एक प्रकार की रेखा होती है। और माने आपको 2 रेखा दी गई है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो अगर आप 2 रेखाओं को आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर वे 3 प्रकार की हो सकता है वे एक दूसरे को कभी भी टच ना करे, बराबर गैप से चलती जाए, हो सकता है वे कट कर जाए किसी रास्ते पर जाकर, और हो सकता है वे हमेशा एक के ऊपर एक रहे। कैसे, देखिए ध्यान देंगे, मान लीजिए आपको पहली रेखा L1 आपको दी गई है, A1x जो रेखिक समीकरण होता है वही रेखा का रूप होता है बच्चा, आप ध्यान रखेंगे, A1x + B1y + C1, ये आपको पहली रेखा दी गई है। L1 माने यहाँ पर रेखा है कि पहली रेखा है, रेखा 1, और आपको जो रेखा 2 है ये आपको दी गई है बच्चा, ध्यान देंगे, रेखा 2 L2 A2x + B2y और +C2,
ठीक है बच्चा। अगर आप जो है इनका ग्राफ बनाते हैं, सपोज करिए पहली रेखा का ग्राफ ऐसे आया है और दूसरी का ग्राफ ऐसे आया है, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये कभी भी कट नहीं करेगी, ये ऐसे ही चलती जाएगी बराबर गैप से। जैसे रेल की पटरियां जो होती है, पटरियां वे ऐसे बराबर गैप से देखिए चलती रहती है, ऐसे। बातें क्लियर है? तो वे तो कट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि जो है ये बराबर गैप है। देखिए हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कट नहीं करेगी। इसलिए ये पहली रेखा L1 ऐसे जा रही है और L2 ऐसे जा रही है, तो ध्यान देंगे ये कट नहीं करेगी। जो रेखा कभी कट नहीं करती है, जो बराबर गैप से रहती है, उनको बोलते हैं समांतर रेखा। तो हम कहेंगे L1 और L2 जो रेखाएं हैं ये परस्पर क्या है, एक दूसरे के, परस्पर माने एक दूसरे के समांतर है बच्चा, माने समांतर रेखाएं है, समांतर है। ठीक है बच्चा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक रेखा ये है L1 और L2 इस प्रकार चली जाए, तो आप देख रहे हैं ये कट कर चुकी है, माने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर चुकी है। तो अगर ये प्रतिच्छेद कर चुकी है तो इनको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। तो हम यहाँ पर कहेंगे L1 और L2 रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। L1 जो L2 रेखा है वे परस्पर प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर L1 और L2 परस्पर प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है बच्चा। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए एक रेखा यह है और दूसरी रेखा भी यहीं पर है। ठीक है बच्चा, समझ रहे हैं आप? दूसरी रेखा भी यहीं पर है, माने L1 और L2 जस्ट एक दूसरे के ऊपर है, तो इनको इस प्रकार को कहते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक है बच्चा, संपाती रेखा। बातें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संपाती रेखा का माने एक दूसरे के ऊपर होना, और प्रतिच्छेद रेखा माने एक बार कट करना, और समांतर रेखा माने कोई भी कट ना करना। ठीक है बच्चा। अब ये तो आपको रेखाएं देखने से पता चल रहा है ग्राफ से, लेकिन यदि आपको इस प्रकार की इक्वेशन दे दी जाए और आपको चेक करके बताना हो कि ये समांतर है, परस्पर माने प्रतिच्छेद है या संपाती है, तो आप कैसे बताएंगे बच्चा? ध्यान देंगे। देखिए एक बात और समझ लेंगे, जो समांतर रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। अगर ये कट नहीं करती है तो इसका माने होता है ये दोनों रेखाएं का कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है बच्चा। क्यों? क्योंकि कट नहीं करेगी, जब तक कट नहीं करेगी कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं आएगा और कोई हल नहीं होगा बच्चा। ठीक है। तो यहां पर इसका माने ये भी होता है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, माने कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं, कोई हल नहीं। देखिए बच्चा, इसका एक प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, एक बार कट किया है तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। और ये तो संपाती रेखाएं हैं, ये तो बार बार कट 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 एक दूसरे को कट ही करती जा रही है, तो इसलिए इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, माने अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, इन्फिनिटी। ठीक है बच्चा, अनेक कह लीजिए या अनंत कह लीजिए, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हल होंगे। ठीक है। तो संपाती का माने अनंत हल होना, प्रतिच्छेद का माने केवल एक हल होना, और समांतर का माने कोई हल नहीं होना। ठीक है बच्चा। तो ये तो आप देखकर पता चला रहे हैं, लेकिन यदि आपको क्या कर दिया जाए, ध्यान देंगे, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी हो और इन इक्वेशन को देखकर आपको चेक करना हो कि ये संपाती होगी या समांतर होगी या प्रतिच्छेद होगी, तो आपको क्या करना है? ध्यान देंगे, आपको निकालना है A1। देखिए एक्स की गुना में कौन है यहाँ पर? A1 और यहाँ पर A2। तो आप क्या निकालेंगे? A1 अपॉन A2 का रेशो निकालेंगे। रेशो माने अनुपात होता है बच्चा, देखिए ऐसे। और फिर B1 अपॉन B2 का अनुपात निकालेंगे, और फिर C1 अपॉन C2 का इस प्रकार अनुपात निकालेंगे। अगर किसी कंडीशन में ये तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं, अगर किसी कंडीशन में तीनों अनुपात बराबर आ जाएं, माने ये सपोज करिए इसका आंसर 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो क्या बराबर होंगे? अगर ये बराबर आ जाए तो हम कहेंगे L1 और L2 रेखा संपाती रेखा है। बराबर होने का माने संपाती रेखा। तो तब क्या होगा? तब L1 और L2 संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा। ठीक है बच्चा।
बातें क्लियर है? संपाती रेखाएं होंगी परस्पर। क्या बातें क्लियर है बच्चा? लेकिन यदि क्या होता, यदि ध्यान देंगे, यदि सेकंड कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया है, सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको क्या दिया जाए, सपोज करिए ऐसा हो गया है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2, माने यहां तक तो बराबर आ जाए, लेकिन जो C1/C2 है ये बराबर ना आए, बराबर ना आए। कैसे ना आए? जैसे सपोज करिए ये 1/2, ये 1/2 और यहाँ पर आ जाए 3/4, तो क्या बराबर है 3/4 1/2 के? नहीं है। तो हम कहेंगे तब L1 और L2 परस्पर क्या होगी बच्चा? परस्पर जो है समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। ठीक है बच्चा, बातें क्लियर है? लेकिन यदि क्या हो जाए, यदि ध्यान देंगे, अब हम इसको रख कर देते हैं, आप बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आपको क्या दे दिया जाए, समझ लेंगे, अगर क्या हो, अगर से ये पहले ही बराबर ना आए, A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, तो C1/C2 का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि पहले ही बराबर नहीं आए हैं, माने A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगला बराबर हो जाए ना होए हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहां तक ही बराबर ना हो तब हम कहते हैं पर दोनों रेखाएं L1 और L2 परस्पर कैसी होगी बच्चा? प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है बच्चा, रेखा होगी। क्या बातें क्लियर है? तो प्रतिच्छेदित रेखाएं के लिए ये बराबर नहीं होते, 1/2 बराबर नहीं होता है। अब आप इनको नोट कर लीजिए, हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। आपको समझने वाली बात क्या है कि A1 क्या होता है? जो x की मल्टीप्लाई में है, पहली रेखा में जो x की मल्टीप्लाई में उसको आप A1 मानेंगे, जो y की मल्टीप्लाई में आप उसको B1 मानेंगे, और C1 जो अचर पद होगा, और इसी प्रकार L2 रेखा में जो x की मल्टीप्लाई में होगा वो A2 होगा, जो y की मल्टीप्लाई में है वो B2 होगा, और C2 जो है अचर पद होगा। क्या बातें क्लियर है? ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए क्वेश्चन से आप समझ लेंगे। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन से हम समझाते हैं, एक से ही आप समझ जाएंगे, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है बच्चा, जैसे सपोज करेंगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है ये 4x + 3y + 10 बराबर 0, ये -10 ले लीजिए बच्चा यहाँ पर, बराबर 0, और आपको सेकंड इक्वेशन दी गई है, ये आपको L1 दी गई है माने पहली रेखा, और दूसरी रेखा आपको दी गई है आपको जो है 8x और +6y और ये -20 बराबर 0। ठीक है बच्चा, और ये आपको चेक करना है कि ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा क्या ये समांतर होगी, या ये प्रतिच्छेद करेगी, या ये संपाती होगी। तो आप बताइए क्या बताया हमने? आप निकालेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करने पर, जैसे आप करेंगे, हमें नहीं पता है बराबर आएंगे या बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए हमने कोमाज लगा दिए हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए A1/A2, A1 x की मल्टीप्लाई में जो है वो A1 होता है 4, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में होगा वो 8 बताया हमने। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर y3 है और यहाँ पर 6 है। अगर बच्चा माइनस हो तो माइनस भी लेंगे, आप ध्यान रखेंगे। सपोज करिए यहाँ पर -3y होता तो आप -3 लिखते। ठीक है बच्चा, इसको आप लोग को नहीं बोलना है, माइनस को नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर कितना देखिए -10, हमने बताया अगर माइनस हो तो माइनस लेते हैं, तो -10 और अपॉन -20। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस 10 1 जा 10 और 10 2 जा, तो क्या ये तो 1/2 1/2 1/2 क्या तीनों बराबर आए गए हैं? इसलिए बताइए अगर तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए, तब क्या होता है? तब संपाती रेखा होती है बच्चा। ठीक है, माने इसके अनंत हल होंगे, संपाती रेखा का माने अनंत हल होना। ठीक है बच्चा, तो यानी कि आप कहेंगे कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, इसका माने क्या है? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इसलिए अतः L1 और L2 दोनों क्या होगी? दोनों
संपाती रेखा होगी, रेखाएं होगी माने परस्पर, दोनों परस्पर, ठीक है बच्चा, परस्पर माने एक दूसरे के संपाती रेखाएं होगी। एक क्वेश्चन से और बताइए सर, एक से और बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चा। देखिए ध्यान देंगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, और आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है, आपको दूसरी इक्वेशन सपोज करिए दे रखिए -3x, ये सॉरी 3x - 5y इक्वल आपको कुछ दिया है 5। अब आपको इसको देख को बताना है कि बराबर होगी या नहीं होगी। तो देखिए बताइए क्या बताया हमने, इसके x की मल्टीपल में यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 3/3 करेगा, तो 3/3 माने a1/a2, b1/b2, c1/c2 करने पर ये भी लिखेंगे बच्चा। और फिर क्या करेंगे 4/5 -5 है, माइनस भी लेंगे, और यहाँ पर 10/5, तो बताइए ये कितना है, ये 1 आया है, ये 4y - 5 है, तो क्या ये बराबर है, ये पहले ही बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी। और अगर प्रतिच्छेद रेखा होगी तो आप इनको हल कर सकते हैं, इसका एक अद्वितीय हल होगा। बताया था प्रतिच्छेद रेखा माने एक हल होना, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार आप जो है इस लेक्चर में क्या सीख चुके हैं, आपको जो है हमने तीनों मेथड से एक तो हल करना सिखा दिया है, विलोपन से, प्रतिस्थापन से और वज्र गुणन से, और हमने आपको ये बता दिया है कि संपाती रेखा, समांतर रेखा और ये क्या होती है। एक लास्ट टॉपिक रह चुका है जो होता है क्या, ग्राफ बनाना। ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान देंगे, और फिर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, वे भी क्वेश्चन हम कराएंगे जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा कि ये आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको वे भी कराएंगे, ठीक है बच्चा। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए आपको देखिए बड़ा आसान होता है ग्राफ बनाना, जैसा काम बहुत आसान है, ठीक है बच्चा। जैसे मान लीजिए हम आपको कहते हैं x + y = 6, आप इसका ग्राफ बनाइए। हम आपको जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बच्चा, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन करेंगे, अब आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट बोल्ड करना है और तुरंत पेपर को कर देना है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चा। तो देखिए ध्यान देंगे, आपको ये दिए गए हैं और आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, का ग्राफ खींचिए, आपको ग्राफ खींचना है बच्चा, बनाइए, ठीक है भैया। ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या किस बताइए, आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की आवश्यकता होगी। तो आप एक्स अक्ष खींचेंगे और वाई अक्ष खींचेंगे इस प्रकार, यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर वाई होगा, ठीक है बच्चा। अब आपको क्या करना है, अच्छा एक बात बता दीजिए, अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए ये हम पॉइंट करते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चा। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अगर हम आपको कहे कि इस पर आप 4,0 बताइए, क्या मतलब समझेंगे आप बच्चा, 4,0 आप कैसे देखेंगे कि 4,0 कहां पर होगा। अगर आपने दो बातों का आंसर दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप बिंदु देखना जानते हैं। मान लीजिए 4,0 आप कहते हैं, और एक और क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज करिए 0,-4 कहता हूं, और सपोज करिए हम आपको कहते हैं 2,6 कहता हूं ऐसे, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं -5,3 कहता हूं। तो आप इन बिंदुओं को कैसे देखेंगे इस पर, ठीक है बच्चा। ये आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, ये आपका सपोज करिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपको निकालना है। तो बच्चा ध्यान देंगे, अगर कभी भी आपको ऐसा पॉइंट दे दिया जाए तो सबसे पहली बात यह है, जो पॉइंट के अंदर जो पहला, देखिए यहाँ पर पहला कौन है, 4 है और फिर 0 है, 4,0, तो जो पहला होता है वो आपका x का वैल्यू होता है और फिर आपका y का वैल्यू होता है, जिसे आप भुज कहते हैं और इसको आप कोटि कहते हैं। क्या बात क्लियर है, x के मान को आप भुज और y के मान को कोटि कहते हैं, या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x का निर्देशांक y निर्देशांक, ऐसे, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। तो ये आपका x का वैल्यू है, माने x निर्देशांक है, तो ये x पर ही मिलेगा,
कहां पर मिलेगा? 4 पर। कहां पर मिलेगा? 4 पर। देखिए ये एक्स अक्ष है, 4 पर, मतलब +4 इधर होंगे और -4 इधर होंगे बच्चा एक्स के। वाई के प्लस ऊपर होंगे, माइनस नीचे होंगे, होंगे कि नहीं? अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4, क्या ये आपका 4 आ चुका है? बताइए y का वैल्यू कितना है? 0। जब y का वैल्यू 0 होता है तो वो पॉइंट x अक्ष पर ही होता है। और कहां पर होता है? जितने कदम x के होते हैं। तो y का वैल्यू 0 है बच्चा, तो x अक्ष पर होगा पक्का। कहां पर होगा? जितने कदम x के हैं। x के कदम कितने हैं? 4, तो यहीं पर होगा। तो ये आपका a पॉइंट ये है। ठीक है बच्चा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा? 0, -4। किसका वैल्यू 0? x का वैल्यू 0। जब x का वैल्यू 0 होता है तो आपको वो y पर मिलता है। कहां पर मिलता है? y पर। और कितने पर मिलेगा? जितने y के कदम होंगे। y के कदम, y का निर्देशांक कितना है? -4, तो -4 पर मिलेगा बच्चा। समझ में आ रही बात है? तो 1 माइनस, मतलब y के माइनस नीचे मिलेंगे बच्चा, प्लस ऊपर मिलेंगे। तो 1 2 3 4, तो 0, -4 ऐसे। ये आपका बी पॉइंट है। क्या बात है? क्लियर है? अब देखिए इसको 2,6, यहां पर x का वैल्यू कितना? 2, तो x के कदम 2 1 2, y के कदम कितने? +6, तो y के प्लस ऊपर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये मिला है और ये मिला है। तो 2 x के कदम 2 ये रहे, y के कदम 6 ये रहे, तो दोनों को मिलाने की कोशिश करिए बच्चा। इस पर ऐसे लाइन खींचने के, सीधे ऐसे खींचेंगे और इस पर ऐसे कट करने का प्रयास करेंगे तो ये सही कहीं यहीं पर मिलेगा। तो 2,6, ठीक है बच्चा। इसी प्रकार देखिए -5,3, x का वैल्यू कितना है? -5। x के पॉजिटिव वैल्यू वहां पर मिलते हैं, नेगेटिव इधर मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये आपका 5 आ चुका है, तो -5 यहां पर है। ठीक है बच्चा। और आपको 3 देखना है, तो -5 और y का वैल्यू कितना है? 3 है बच्चा, माने y के 3 कदम पॉजिटिव है तो ऊपर मिलेगा 1 2 3, तो दोनों को मिलाने की कोशिश करिए बच्चा। इस पर ऐसे और इस पर 3 पर ऐसे, तो ये यहां पर मिलेगा -5,3। ठीक है बच्चा। अभी के लिए आप ये बताइए कि मान लीजिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और आगे बढ़ता हूं कि 9,0 और 0,6 आप इस पर दिखा दीजिए कहां में। तो बताइए किसका वैल्यू 0 है? पहले भी पॉइंट में y का वैल्यू 0 है बच्चा, पहले x का मान फिर y का मान, माने y के कदम 0 है। अगर जब y का निर्देशांक 0 होता है तो x अक्ष पर मिलता है, और कहां मिलता है? जितना x का मान होता है। या आप ध्यान से सुन लीजिए, जब y का वैल्यू 0 होगा, माने y निर्देशांक 0 होगा, तो वो पॉइंट x अक्ष पर मिलता है और उतने कदम पर मिलता है जितने उसके कदम होते हैं। कितने कदम है? 9, तो 9 पर मिलेगा x पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 9,0। और जब आपका x का वैल्यू 0 हो तो y पर मिलता है, और जब जितने y के कदम हो उस पर मिलता है। कितने y के कदम है? 6, तो 6 पर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, ये रहा बच्चा 0,6। माने जब x का मान 0 तो y अक्ष पर मिलेगा, और जब y का मान 0 तो x अक्ष पर मिलेगा। अगर दोनों का ही 0, x भी 0 y भी 0, तो उसको कहते हैं मूल बिंदु, और ये होता है यहाँ पर 0,0, मूल बिंदु कहते हैं बच्चा को। ठीक है, ओरिजिन। क्या बातें क्लियर है? ठीक है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, हमने आपको बातें समझा दी है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प देने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन का, हम आप जो आपको ये रेखा दी गई है इसका आपको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये आपका इस प्रकार दिया है। अब देखिए आप इसको, इसका ग्राफ बनाना है, और ये आपका 0,0 है तो मूल बिंदु है बच्चा, इसको लिख दीजिए, कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप ऐसे एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी में आप 6 डब्बे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चा, इस प्रकार। फिर पहले डब्बे में आप क्या करते हैं? x लिखते हैं, दूसरे डब्बे में आप y लिखेंगे। ठीक है बच्चा। अब आप क्या करेंगे? इस x वाली लाइन में, माने इस समीकरण में, सबसे पहले आप अपनी तरफ से x का वैल्यू 0 रखिए। जब आप इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा बच्चा, तो y बराबर 6 बचेगा। माने जब आप x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा बच्चा। तो आपको पहला पॉइंट मिला है
x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 6। मान लीजिए पॉइंट ए है बच्चा। अब आप क्या करेंगे, एक बार आपको x 0 कर दिया है तो आप y को 0 करेंगे, अब की बार आप y को 0 करिए तो आपको x का वैल्यू देखिए, जब ये 0 हो जाएगा तो x बराबर 6 हो जाएगा। जब माने आपको मान लीजिए b पॉइंट है आपका, तो b पॉइंट आपको मिला है 6,0। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो x का 6 है, y का 0 है। आपने x का वैल्यू एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और इस प्रकार आपको दो बिंदु मिल जाएंगे। फिर आपको बच्चा ये दोनों बिंदु इस लाइन पर देखने हैं कि कहां पर है, इस माने अक्ष पर देखने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिला है 0, किसका मान 0, x का, तो किस पर मिलेगा, y पर। कितने पर मिलेगा, जितने इसके कदम है। कितने कदम है, 6 प्लस 6 या माइनस 6, प्लस प्लस ऊपर या नीचे, ऊपर। ठीक है बच्चा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 0,6, ये आपका ए पॉइंट आ चुका है, आ गया ये पॉइंट। फिर आप क्या करेंगे, बी पॉइंट को देखेंगे। बी पॉइंट के लिए किसका वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, किस पर मिलेगा, एक्स पर मिलेगा। कितने कदम पर मिलेगा, 6 कदम पर। प्लस 6 या माइनस 6, प्लस 6, प्लस 6 उधर या इधर, उधर। ठीक है, तो 6 पर 1 2 3 4 5 6, ये रहा, तो 6,0, ये आपका बी पॉइंट आ चुका है। जैसे ही आपको दोनों पॉइंट आप यहाँ पर डिनोट कर दे, तो फिर आपको दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे। ठीक है, और यही आपकी क्या होगी, यही आपकी x प्लस वाई बराबर 6, इस प्रकार आप ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करिए जैसे हमको एक और क्वेश्चन से आपको समझा दे कि एक क्वेश्चन के और ग्राफ बना दिखाएंगे। मान लीजिए आपको कहते हैं कि 3x प्लस वाई, 3x प्लस 4y इक्वल 10, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे बच्चा, ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप, हमने बताया है ऐसे एक डब्बा 6 ऐसे, पहले डब्बे में x लिखेंगे, दूसरे में y लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण में अपनी तरफ से एक बार x को 0 रखिए। जब आप x को 0 रखेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। देखिए 3 यहाँ पर 0 रख दिया है, तो x के जगह 0, तो 0 मल्टीप्लाई 3, तो 0 हो चुका है। तो 4y इक्वल 10 हो जाएगा, माने 4y इक्वल 10 आ जाएगा बच्चा। और ये 2 2 जा, देखिए ये 4 को उधर ले जाइए एक बार, तो 10/4, और ये कितना जाएगा बच्चा, ये आपका 4 से 10 जाएगा तो 2.5 आएगा, 2.5। तो ये आपका 2.5 आएगा है बच्चा, तो यानी कि 2.5। ठीक है बच्चा, अब आप क्या करेंगे, एक बार आप अपने y x को 0 रख लिया है तो आपको y का वैल्यू मिल गया है, माने आपको एक बिंदु मिल गया है 0,2.5। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, ये सपोज कीजिए p है। ठीक है बच्चा, ये आपका p है। और फिर आपको दूसरा पॉइंट भी मान लीजिए आपको क्यों आएगा, वो कैसे आएगा कि आप जब एक बार x को 0 रखा तो y का मिल गया है, अब y का 0 करेंगे तो y का 0 करने पर ये 0 हो जाएगा बच्चा। माने क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0, तो 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0, ये तो 0 हो चुका है। तो 3x बराबर 10, और 3x बराबर 10 होगा तो देखिए बच्चा यहाँ पर कर दे, माने 3x बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/3, और 3 से 10 जाएगा तो 3.33। ठीक है बच्चा, यानी कि 3.33, आप 3.3 मान लीजिए। ठीक है बच्चा, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गए हैं, एक तो मिला है 0,2.5, एक मिला है 3.30। x का वैल्यू 3.3 है, y का वैल्यू 0 है। अब इन दोनों पॉइंटों को आप इस पर देखेंगे, p देखिए p का वैल्यू कितना है, 0,2, किसका वैल्यू 0, x का, तो कहां पर मिलेगा, y पर। कितने पर, जितने इसके कदम, कितने कदम, 2.5, 2 माने 2 और आधा आगे। ठीक है, माने 2.5। ठीक है, तो 2.5 कहां पर मिलेगा, देखिए बच्चा ध्यान से देखेंगे तो y पर 2.5 आप देखने जा रहे हैं, तो 1 2 2 तो यहां तो होगा, 2.5 इसके बिल्कुल बीचों बीच, 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा बच्चा। तो ये पॉइंट आपको इस प्रकार यहां पर p मिल गया है 0,2.5। अब इसी प्रकार आप सेकंड पॉइंट देखिए, 3.3 माने 3 से कुछ आगे, तो किसका वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो x पर मिलेगा कितने पर, 3.3 पर। तो 1 2 3, तो 3.3 शायद बच्चा यहाँ पर होगा, 3 और 4 के बीच में, अगर ये 3 है ये 4 है, तो कहीं पर यहाँ पर होगा 3.3,0।
मिल चुका है। और आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को, ये जो पॉइंट मिले हैं, ये P है, ये आपका Q है, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए इस प्रकार सीधा बिल्कुल। और ये आपका क्या बन जाएगी, ये आपकी लाइन बन जाएगी, माने 3x प्लस 4y बराबर 10, बराबर 10। इस प्रकार आपने ग्राफ बनाना भी सीख लिया है। ठीक है, अब आपके जो है क्या बचे हैं, आपके थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचे हैं, वे हम आपको एक नेक्स्ट लेक्चर देंगे, उसमें आप जो है उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे आपको कहा जाए कि आप जो है उसकी आयु उसके से 7 गुना थी, और ये जो है सपोज करिए आप 100 रुपये में 2 पेन लेकर आए हैं, 3 पेंसिल लेकर आए हैं, तो बताइए एक पेन का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य कितना। तो इस प्रकार आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए हैं, वे हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप ये जो है बच्चा ग्राफ बनाने सीखिए, और वज्र गुणन विधि और विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्या समांतर रेखा होती है, क्या प्रतिच्छेदित रेखा होती है, क्या जो है संपाती रेखाएं होती है, तो आप ये मेहनत से सीखिए। हमने आपको प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है कि बच्चा आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है और आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है। आपको 90 प्लस आपको लेकर नंबर लेकर आने हैं, आपको मेहनत इतनी करनी है, आपको जो है पूरा जो है वाले पेपर सोल्व कर देना है, आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट पॉइंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।